सिर्फ 21 दिन। बस इतने दिन अगर तुम अपनी लाइफ को दे दो तो शायद अगला मॉक टेस्ट तुम्हारी जिंदगी ही बदल दे। New habit. 21 days. It takes 21 days to build a habit. सोचो, आज तुम्हारे 250 से 300 मार्क्स आ रहे हैं। हर टेस्ट के बाद कॉन्फिडेंस पहले से ज्यादा टूट जाता है और एम्स का वो सपना पहले से ज्यादा दूर लगने लगता है। लेकिन सच ये है कि तुम्हारी प्रॉब्लम इंटेलिजेंस नहीं है, प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी की कमी और हर दूसरे दिन गिव अप कर देने वाली आदतें। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं लेके आया हूं एक ऐसा 21 डे चैलेंज जो तुम्हें रोज धीरे धीरे डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और फोकस की आदत सिखाए। तो हेलो मेरा बच्चा लोग, क्या हालचाल। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा निशान सर और मैं वापस आ चुका हूं आपके नीट के इस सफर से डर को दूर भगाने ओनली ऑन एक्स्ट्रा मार्क्स यूट्यूब चैनल। तो ये 21 दिन तुम्हें रातों रात टॉपर नहीं बनाएंगे, लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट जरूर बना देंगे जो हर रोज डिसिप्लिन के साथ पढ़ने लगे। और जब डिसिप्लिन बन जाता है ना, तब मार्क्स इंप्रूव होना सिर्फ टाइम की बात होती है। तो अगर तुम भी अपनी कमबैक स्टोरी लिखने के लिए तैयार हो तो कमेंट्स में लिखो आई एम रेडी फॉर द 2027 कमबैक। क्योंकि किसी भी बड़े कमबैक की शुरुआत 12 घंटे पढ़ने से नहीं बल्कि माइंडसेट बदलने से होती है। इसीलिए हम इस 21 डे कमबैक चैलेंज को 4 सिंपल फेजेस में कंप्लीट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारे फेज 1 से। फेज 1 माइंडसेट एंड डीक्लटरिंग। डे 1 पर बेटा तुम्हें एक बहुत ही सिंपल काम करना है। तुम्हें बस एक रफ पेपर लेना है और उस पे अपने सारे डर, सारे बैकलॉग, सारी फ्रस्ट्रेशन लिखनी है। जैसे मेरा 11th बर्बाद, मुझसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं हिलते, मुझे डर लगता है कि ड्रॉप ना लेना पड़े। और जब सब लिख लो तब उस पेपर को पढ़ो और डस्टबिन में फेंक दो। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर ट्रस्ट मी, तुम्हारे ब्रेन को एक सिग्नल जाना बहुत जरूरी है कि पुराना कचरा अब साफ हो गया है और आज से एक नई शुरुआत। अब डे 2 पर आता है तुम्हारे सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन का नाम, यानी तुम्हारा फोन। मैं ये नहीं कहूंगा कि फोन फेंक दो या लॉक कर दो, पर बच्चा, नीट की तैयारी में 3 घंटे 20 मिनट का जो सॉलिड फोकस चाहिए और इंस्टाग्राम रील्स से तुम्हारा फोकस 10 सेकंड का हो चुका है। इसीलिए डे 2 पर जो एप्स तुम्हारा टाइम खाती है उनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट ऐप टाइमर लगा दो। डे 3 पर हम फिक्स करेंगे तुम्हारी स्लीप साइकिल। क्योंकि बेटा, गिल्ट के मारे रात को 3 बजे तक जागना, फिर अगले दिन ज़ॉम्बी बनकर घूमते रहना, ये सब टॉपर की निशानी नहीं है। नीट एक मैराथन है बच्चा। इसीलिए अगर तुम्हारे गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेगी। इसीलिए डे 3 से अपनी 7 घंटे की नींद फिक्स करो, क्योंकि थका हुआ दिमाग कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिक्स के फॉर्मूलाज याद नहीं रख सकता। डे 4 है तुम्हारा सेफ जोन बनाने का दिन, यानी बेड पर लेटकर पढ़ने से सिर्फ और नींद आता है, सिलेक्शन नहीं। इसीलिए अपने घर के किसी शांत कोने में एक छोटी सी टेबल और एक कुर्सी लगाओ। वहां सिर्फ तुम्हारी किताबें, एक रफ कॉपी और पानी का बोतल होना चाहिए। और जब उस कुर्सी पर तुम बैठो तो दिमाग को फील होना चाहिए कि यहां बैठकर सिर्फ एम्स की तैयारी होती है। डे 5 पर हम एक्चुअली अपनी आंखें खोलेंगे और सिलेबस का सामना करेंगे। यानी डे 5 पर बिना डरे अपना नीट का सिलेबस उठाओ और उसे 3 हिस्सों में बांटो। रेड जोन, वो चैप्टर्स जो बिल्कुल भी नहीं आते। येलो जोन, जो थोड़े आते हैं पर ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। और ग्रीन जोन, जो स्ट्रॉन्ग है, फेवरेट है। और इसे बनाते ही अब तुम्हारे पास एक क्लियर मैप है जहां दिख रहा है कि पढ़ना क्या है और किसको कितने टाइम की जरूरत है। फेज 2 बिल्डिंग कंसिस्टेंसी। अब इन 5 दिनों के बाद एक गलती जो 90% बच्चे करते हैं ना, वो तुम्हें नहीं करनी कि जोश में आकर डे 6 पर ही 10 घंटे पढ़ने बैठ जाओ, फिर अगले 4 दिन तक बुक खोलने का मन नहीं करेगा। इसीलिए डे 6 और 7 पर हम बहुत प्यार से धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। यानी सिर्फ 3-4 घंटे पढ़ना है बस। मुझे पता है तुम सोच रहे होगे कि सर सिर्फ 3-4 घंटे पढ़ के क्या होगा। रुक जाओ, मेरी बात को पूरा सुनो। इन 3-4 घंटों को अपने पूरे फोकस से पढ़ो, यानी तुम्हारा फोन तुमसे दूर रहना चाहिए और साथ में तुम्हें इस्तेमाल करना है पोमोडोरो टेक्निक। यानी 45 मिनट पूरे फोकस के साथ पढ़ो, फिर 10 मिनट का ब्रेक। ब्रेक में थोड़ा घूम फिर लो, पानी पियो, वापस बैठ जाओ। 3-4 राउंड लगाओ और डे के एंड पर देखना कि कैसे बिना थके तुम्हारा सिलेबस कवर होने लगे। फिर डे 8 और डे 9 पर तुम्हें एक नया रूल दे रहा हूं, द माइक्रो टारगेट रूल। देखो, जब तुम सुबह सुबह उठकर सोचते हो ना आज पूरी फिजिक्स खत्म कर दूंगा, तो डर के मारे एक पेज भी नहीं पढ़ पाते। इसीलिए रात को सोने से पहले अगले दिन सिर्फ 3 छोटे और आसान टारगेट्स लिखो। जैसे बायोलॉजी का आधा चैप्टर रीड करना है, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस करने हैं, फिजिक्स का 3 फॉर्मूला रिवाइज करना है। क्योंकि जब तुम इन छोटे छोटे टारगेट्स को पूरा करोगे ना,
तब जो कॉन्फिडेंस तुम्हें आएगा वो तुम्हें अगले दिन और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करेगा। और अब बाकी के 3 दिन अपने सेम पैटर्न को फॉलो करो। मतलब डे 10, डे 11 और डे 12 पर हम अपना तरीका थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। जैसे बायोलॉजी की एनसीईआरटी में बस हाइलाइटर चलाने से एग्जाम में याद नहीं आता, इसीलिए इसे पैसिव रीडिंग कहते हैं। तुम्हें एक्टिव रिकॉल करना है। जैसे एक पैराग्राफ पढ़ो, किताब बंद करो और खुद को समझाओ कि तुमने पढ़ा क्या। अगर अटक गए तो वापस से बुक खोलो और देखो। मुझे पता है कि यह थोड़ा स्लो प्रोसेस है, लेकिन नीट वाले दिन तुम्हें हर एक लाइन यही टेक्निक याद दिलाएगी। फेज 3, डीप वर्क एंड स्केलिंग अप। मुझे उम्मीद है कि लगातार 1 हफ्ता पढ़ने के बाद अब तुम्हारे अंदर एक रिदम आ चुका है और अब तुम पहले वाले डरे हुए बच्चे नहीं हो। इसीलिए अब डे 13 और 14 पर हम डीप वर्क में जाएंगे। इसीलिए अब अपना स्टडी टाइम बढ़ाकर 5 से 6 घंटे कर लो। और बच्चों, दिन का सबसे फ्रेश टाइम में यानी सुबह सुबह अपना सबसे मुश्किल सब्जेक्ट उठाओ। अगर फिजिक्स रेड जोन में है तो सबसे पहले फिजिक्स को निपटाओ, क्योंकि जब दिन की शुरुआत में ही सबसे बड़ा दुश्मन हार जाता है ना, तब पूरा दिन बहुत हल्का और पॉजिटिव निकलता है। डे 15 पर अगर कोई टॉपिक बिल्कुल दिमाग में नहीं घुस रहा तो उस कॉन्सेप्ट को एक पेपर पर लिखो और खुद को ऐसे समझाओ जैसे किसी 6th क्लास के बच्चे को समझा रहे हो। मतलब बहुत ही इजी लैंग्वेज में, और जहां तुम अटको समझ जाओ वहीं तुम्हारा कॉन्सेप्ट वीक। बस उतने से पार्ट को वापस बुक से पढ़ लो। और डे 16 और 17 को पूरी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखो, क्योंकि बच्चा नीट बिना एमसीक्यू लगाए क्रैक नहीं होगा। पीवाईक्यूज लगाओ। और मैं अभी ही कह रहा हूं कि गलतियां होंगी, बहुत गलती होगी, पर रोना नहीं है। यहां पर एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ और जो सवाल गलत हो उसे उस डायरी में नोट करो और उसका कॉन्सेप्ट लिखो, क्योंकि यही नोटबुक एग्जाम से 1 महीने पहले तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनेगा। फेज 4, टेस्टिंग एंड द न्यू नॉर्मल। अब बच्चों, हम इस चैलेंज के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं और यहां हम फिल्टर करेंगे कि पिछले 17 दिनों में हमने एक्चुअली क्या अचीव किया है। डे 18 पर तुम्हें एक प्रॉपर मॉक टेस्ट देना है और यहां ये एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं चलेगा कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। जितना पढ़ा है उतने का ही टेस्ट दो। 3 घंटे एक जगह बैठकर OMR सीट के साथ पेपर दो। इससे तुम्हें डर से लड़ने की आदत पड़ेगी और एग्जाम प्रेशर में तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है यह जानना बहुत जरूरी है। डे 19 आपके दिए गए टेस्ट के एनालिसिस का दिन है। सिर्फ मार्क्स देखकर दुखी या खुश नहीं होना है। देखो कि गलती कहां हुआ, सिली मिस्टेक था या फिर फॉर्मूला भूल गए। उन वीक पॉइंट्स को अपनी मिस्टेक नोटबुक में अपडेट करो। और डे 20 पर हम करेंगे स्पेस्ड रिपीटिशन, यानी आपको बस ये समझना है कि नया पढ़ना जरूरी है पर पुराना बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसलिए अपने शॉर्ट नोट्स, बायो की एनसीईआरटी के हाइलाइट्स और फिजिक्स के फॉर्मूलाज को एकदम फटाफट रिवाइज करो। और फाइनली डे 21। तो बच्चा, अगर तुम ईमानदारी से यहां तक आ गए हो ना, तो सबसे पहले अपने लिए ताली बजाओ, क्योंकि बेटा 21 दिन में कोई भी नई चीज अक्सर आदत बन जाती है। और आज तुम खुद महसूस करोगे कि टेबल पर बैठकर पढ़ना अब तुम्हारे लिए कोई सजा नहीं बल्कि एक एंजॉयमेंट। तो मेरे बच्चे लोग, मैं जानता हूं कि रास्ता थोड़ा लंबा जरूर है और जब तुम ये चैलेंज स्टार्ट करोगे तो बीच में तीसरे या चौथे दिन तुम्हारा दिमाग बहाने बनाएगा, लेकिन तभी तुम आंखें बंद करना और इमेजिन करना अपना रिजल्ट वाला दिन और वो स्टेथोस्कोप अपने गले में। और इस बात का भी ध्यान रखना कि नीट 2027 में तुम्हारा रैंक आएगा या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आज इसी वक्त तुम क्या एक्शन लेते हो। अगर तुम सच में 21 डे चैलेंज के लिए लिटरली अपना 100% देने को तैयार हो तो बस उठो और आज से ही शुरू हो जाओ। और अगर इस वीडियो से तुम्हें एक प्रॉपर रोड मैप मिला है और अंदर थोड़ी आग महसूस हुई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।